Yes, guys, everybody is back now. GAT क्या आ रहा है सर? आप बताएं सर क्या आ रहा है GAT? आप पहुंच गए GAT तक? सर पहुंचे तो हैं सर। मेरा आ रहा है सर 9 hours 17 minutes 11 seconds। बुल्सआई। सही है ना सर? एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके सर। सर मेरा 9:15 आ रहा है सर। भाई देख, मैंने अगर उसको बुल्सआई बोला तो तेरा तो बुल्सआई हो नहीं सकता ना, दोनों को एक साथ अलग अलग वैल्यू सर से। कितने का डिफरेंस सर चलता है? सर 1 सेकंड का भी नहीं चलेगा। मिनट 9 सेकंड आ रहे हैं सर, ये तो एस्टिमेशन कोई ही है बात सर अभी। 9 सेकंड भी ठीक है, 10 सेकंड भी ठीक है, 11 सेकंड भी ठीक है। हाँ वेरी गुड, 2-3 लोगों ने कर लिया, आई एम वेरी हैप्पी। बाकी लोग करिए प्लीज। सर ये GMT आ गया 9 hours 4 minutes 23.3 seconds, उसके आगे थोड़ा अटक रहा है, पता नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अटके वो। मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी करूंगा एक्सप्लेन, क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं जो वहां तक पहुंच गए हैं, बाकी लोग काफी सारे बच्चे अटकेंगे। अभी एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा टाइम दे मेरे को, लेट अदर गाइज रीच टू दैट स्टेज। अच्छा सर समझ गया, वो राइट हैंड साइड वाले UT से निकालना है मिनट सेकेंड्स करके, इंटरपोलेट करके। हाँ, एक लेफ्ट साइड वाला पेज है, एक राइट साइड वाला पेज है, GMT दोनों के कॉमन है। हाँ ठीक है सर, आ गया सर, 9 hours 17 minutes वाला आ गया, थैंक यू। वेरी गुड। सर GMT टाइम कितना आ रहा है सर, एक बार बता दीजिए। 9-4-23। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, बाकी लोग कर रहे हैं या बोर्ड पे बताऊं? हाँ, 2 मिनट रुका हुआ मैं, करो करो करो। GHA एरीज की वैल्यू आ रही है 154 डिग्री 30 मिनट, और लेफ्ट साइड वाले पेज से कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू GMT की आ रही है 9-4
23 आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड। अब इस वाली वैल्यू को पोर्ट साइड से उठा करके आप स्टारबोर्ड साइड वाले पेज पे ले जाओ और वहां से GHA ट्रू सन की वैल्यू निकालोगे तो वो आपकी आएगी 319 डिग्री 17.5। बस अब एक हिंट बस मैंने दिया है सर GHA तो 174 आ रहा है मेरा। सर, फिर मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा आपकी, क्योंकि आपके बेसिक्स बहुत ही ज़्यादा वीक हैं जो आपके अब तक ठीक हो जाने चाहिए थे। एग्ज़ाम काफ़ी क्लोज है तो मुश्किल है मेरे लिए इसको समझना कि आपका 174 क्यों आ रहा है। सर आंसर वो आ रहा है 91710। 91710 बिल्कुल सही आंसर है सर, वेरी गुड। सर ये स्टॉपवर्ड क्या लिखा है आपने? स्टारबोर्ड कुछ नहीं लिखा है यार, मैंने ये कहा था कि GMT ना कॉमन चीज है। लेफ्ट साइड वाला जो पेज था 9 अक्टूबर का, और GMT भी कॉमन चीज है जो 9 अक्टूबर का स्टारबोर्ड साइड वाला पेज था। तो पोर्ट साइड से GMT की वैल्यू पिकअप करो और स्टारबोर्ड साइड वाले पेज पे ले जाओ, वहां से GMT के अक्रॉस GHA की वैल्यू निकालो।
हेलो सर, कोई बाकी लोग सब सो गए? कुछ कर रहे हैं कि नहीं? आगे बताऊं या हो गया? यस गुरमीत सिंह। हाँ जी सर। सर हुआ कि नहीं क्वेश्चन? हाँ सर, मेरा तो आ गया। भाई किस किस का नहीं हुआ जरा हाथ खड़ा करें। सबका हो गया? बहुत बढ़िया, बात ही खत्म हो गई। तो हमारा सर जी आंसर क्या आ रहा है? जीएटी जी 9 hours 17 minutes and 10 seconds। बिल्कुल सही है सर, यही आंसर है। दिस इज द आंसर। ठीक है सर। चलो, अगर सबका हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई परेशानी नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन दूं, आप लोगों की इजाजत हो तो। दे दो सर, दे दो। चलो सर एक चीज पूछनी थी आपसे। हाँ बोलो। सर ये जैसे जीएमटी आ गया 09 hours 04 minutes 23 seconds, उसके बाद सर मैंने वो इक्वेशन ऑफ टाइम वाले टेबल से वो इंटरपोलेट करके लिया है। बिल्कुल ठीक है, वो भी एक तरीका है। तो सर उसमें जो आ रहा है वो आ रहा है 12 minutes और 46.8 seconds। ईओटी पॉजिटिव रहेगा ना सर? वो ईओटी नेगेटिव रहेगा बेटा। मर पास का टाइम पढ़ना क्या दिया हुआ है। मर पास का टाइम 11:47 है, 12 से कम है तो नेगेटिव है। जी सर, ओके, वही वही एक बार कंफर्म करना था कि पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव है, और 46.8 आ रहा है, उसको 47 बना देना सेकंड में। हाँ सर ठीक है, वो हो गया। और सर नेगेटिव है इसलिए फिर उसको जीएमटी में ऐड करेंगे तो जीएटी मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। आप एक बार जीएचए वाले से सॉल्व कर दो सर, उससे तो मेरा निकल गया, आंसर सही आ गया। पर एक बार बस जीएचए से सॉल्व कर दो। तूने कैसे किया मिंटू? सर वही सेम जो मोहित ने बताया, इक्वेशन ऑफ टाइम से इंटरपोलेट आ गया सर, जीएमटी से। अच्छा, मुझे अगर तेरा वो आंसर तुम दोनों ने डिफिकल्ट पार्ट वाले से सॉल्व कर दिया है, तो जो आसान वाला पार्ट है तुम तो आराम से कर पाओगे। दे रहा हूं 2 मिनट, देना अपने आप कर ट्राई कर। भाई स्टारबोर्ड साइड वाले पेज पे जाओ। स्टारबोर्ड साइड वाले पेज पे 9 घंटे 4 मिनट 23 मिनट के हिसाब से जीएचए ट्रू सन की वैल्यू निकाल और दोनों को प्लेस कर दे। इक्वेशन टाइम आ गया तेरे पास? यस सर। ओके कितना सर। है इक्वेशन टाइम? सर इसमें इक्वेशन ऑफ टाइम खुद नहीं निकालनी क्या? निकालनी है ना बच्चा, बिना निकाले कैसे काम होगा? तो वही ना सर, मैं तो नीचे कुछ देखा ही नहीं, अपने आप निकाल दी सर, उसमें आ गया सही आंसर। बिना देखे कैसे निकाली तूने भाई? सर उसमें सर जीएचए और टाइम को कंपेयर करके जैसे हाँ पिछले हाँ सवालों में हाँ, निकाल रहे थे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल वो वही कह रहा हूँ, 2 मेथड है बेटा इसके। एक वो जो तूने किया है, एक वो जो मोहित ने या मिंटू ने किया। दोनों मेथड करेक्ट है, और जो जिस मेथड से तुमने किया वो आसान है, जिस मेथड से मिंटू ने किया है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। बट दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, और तरीके दोनों भी ठीक है। बोथ बोथ द मेथड्स आर करेक्ट। हाँ मिंटू, कर रहा है ना अभी तू? हाँ सर, आगे बता दो सर, हो जाएगा सर। ना ना ना, अपने आप कर, मुझे मालूम है तू कर पाएगा। बड़ा सिंपल है, मैं नहीं बता रहा हूँ। इट्स वेरी इजी। जब डिफिकल्ट वाला पार्ट तुमने कर लिया है तो आसान पार्ट तो आराम से कर पाओगे। मैं बता देता हूँ। देखो हमारा जो ये वैल्यू आई है जीएचए ट्रू सन की, इसको अगर हम डायल पे डालें, दिस इज ग्रीनविच, दिस इज 319 का मतलब हो गया 139 फ्रॉम इंफीरियर। This is true sun. This angle is 139 17.5। और अगर मैं ये वाला एंगल बनाऊं तो ये हो गया पूरा 319 डिग्री
17.5। क्या मिंटू समझ में आई बात? मिंटू गायब ही हो गया। यस विजय, विजय किसने किया था दूसरा क्वेश्चन? सर कर रहा हूँ सर, वो कैलकुलेटर से थोड़ा मिस था। ठीक है ठीक है। और हमारे को जीएमटी की वैल्यू दी हुई है 9 घंटे 4 मिनट 23 सेकेंड। तो या तो इसको टाइम में कन्वर्ट कर लो, अगर इसको टाइम में कन्वर्ट नहीं करना है तो इसको एंगल में कन्वर्ट कर लो। जीएमटी को, जीएमटी का एंगल कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 136 डिग्री 5.7। सो 136 का मतलब हुआ ये हमारा मीन सन यहाँ पर है, ये वैल्यू हो गई 136 5.7। दोनों के बीच की जो डिफरेंस है वही इक्वेशन ऑफ टाइम है। सो आर्क की फॉर्म में वैल्यू आ गई हमारी डिफरेंस बिटवीन 39 17.5 माइनस 136 5.7 विच इज इक्वल टू 3 डिग्री 11.8। अब इस डायल में ट्रूसन आ गया है तो पहली बात तो नेगेटिव होगी। ये जो आर्क की फॉर्म में 3 डिग्री 11.8 आया है, इसको टाइम में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 12 मिनट 47 सेकेंड। बस मीनसन ये रहा, ये इक्वेशन ऑफ टाइम है। तो हम कह सकते हैं GAT इज GMT प्लस इक्वेशन ऑफ टाइम। GMT कितना था? 9 4 23 प्लस 12 47। दिस इज इक्वल टू 9 घंटे 17 मिनट 10 सेकेंड। रफ कैलकुलेशन में ये हमारा आंसर है। सर हम्म सर अब जो दूसरा वाला जो मेथड था उसमें जब हमने मतलब जीएमटी तक तो सेम रहेगा, जीएमटी निकाल लिया क्वेश्चन का, उसके बाद से फिर वहां से इक्वेशन ऑफ टाइम निकाल के जीएटी निकल आएगा, वही चीज है ना बस? इक्वेशन टाइम हमारे को इंटरपोलेट करना पड़ेगा 00 1200 के बीच में से। हाँ सर, मतलब वही बात वही हुई ना? हाँ वही बात हुई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल वही है। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा सा सरदर्द वाला क्वेश्चन है ये भी, बट ये एमएमडी में पिछले 5 साल में कम से कम मेरे हिसाब से 5 बार तो आ चुका है। राइट डाउन दिस क्वेश्चन, राइट डाउन पास एमएमडी पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट। If the declination of sun is, if the declination of sun is 10 degree 42 minutes north, 10 डिग्री 42 मिनट नॉर्थ, and decreasing, comma, if SHA mean sun is equal to, if SHA mean sun is equal to 206 degree 36.8 minute, full stop, calculate equation of time. Calculate equation of time. सर एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, क्वेश्चन डिस्कनेक्ट हो गया हाँ था। जी सर, कोई बात नहीं सर। If the declination of sun is 10 degree 42 minutes north and decreasing, comma, if SHA mean sun is 206 degree 36.8 मिनट 206 डिग्री 36.8 मिनट, full stop, calculate equation of time. कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ टाइम। सर क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताओ कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया?
सर थोड़ा बहुत तो आ रहा है समझ में। हाँ लगाओ लगाओ, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ। जो पहली लाइन है ना वही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वाली छोड़ दो अभी। बस पहली लाइन पे फोकस करके देखो क्या समझ में आ रहा है, फर्स्ट लाइन। सर वो डिक्लिनेशन कम हो रही है ना उसकी, हाँ बिल्कुल ठीक, नॉर्थ से, मतलब 23.5 डिग्रीज नॉर्थ से नीचे की तरफ जा रहा है। बिल्कुल सही, पहुंच गया तू, वेरी गुड। तो सर महीने निकाल देंगे उस समय कौन सा महीना चल रहा महीना होगा। नहीं निकालेंगे, महीना नहीं। सेलेस्टियल स्फीयर में एक्लिप्टिक पे डायग्राम बनाओ, सेलेस्टियल स्फीयर पे एक्लिप्टिक पे इसका डायग्राम बनाओ। यानी कि एक सेलेस्टियल स्फीयर बनाओ, एक इक्विनॉक्शियल बनाओ, एक एक्लिप्टिक बनाओ, और इक्विनॉक्शियल भी और एक्लिप्टिक का पीछे वाला हिस्सा बनाओ, और फिर इस सन को प्लेस करो। सब इतना हिंट दे रहा हूं, 5 मिनट दे रहा हूं, दिमाग लगाओ पहले। सर ये मतलब सन फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा की तरफ जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, डायग्राम बनाओ जो मैं कह रहा हूं, अपने आप आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। सर पीछे वाला हिस्सा बनेगा। बिल्कुल सही बात है, बनाओ। सर पीछे चल रहा है। सॉरी, सर क्या मीन सन ट्रू सन से पीछे चल रहा है? नहीं, मीन सन ट्रू सन से आगे है।
चलो बोर्ड पे देखते हैं इस क्वेश्चन समझते हैं। ओके, हैव अ लुक। This is celestial sphere. This is ecliptic. This is equinoctial. और ये बना देते हैं हम इनका पीछे वाला हिस्सा। अब मुझे एक बात बताओ, जो डेक्लिनेशन हमारे को सन की दी हुई है 10 डिग्री 42 मिनट नॉर्थ एंड डिक्रीजिंग, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि जो ट्रू सन है उसकी पोजीशन एक्लिप्टिक पे ये वाली है पीछे की तरफ? अरे भाई कुछ तो बोलो। हाँ जी सर, वही है। ओके, सो अगर मैं एक मरीडियन नॉर्थ सेलेस्टियल पोल से साउथ सेलेस्टियल पोल से ऐसे पास करूं, अगर पास करूं तो ऐसे ही बनेगा डायग्राम, हाँ या ना? हाँ जी सर, ऐसा ही बन रहा है। ये पॉइंट इक्विनोक्शियल पे फॉल कर रहा है। मतलब वो मरीडियन जो ट्रू सन से होकर इक्विनोक्शियल पे फॉल कर रहा है, वो ये पोजीशन नहीं होगी? हाँ जी सर, उसी के जो ये मोटा वाला डॉट बनाया ना आपने। हाँ, ये जो मोटा डॉट है बेटा, ये ट्रू सन से मेरिडियन जो पास होके आ रहा है वो इक्विनोक्शियल पे फॉल कर रहा है, यानी दे आर ऑन द सेम मेरिडियन। तो ये जो है, क्या ये ट्रू सन की शैडो कह सकते हैं हम ऑन द इक्विनोक्शियल? हाँ जी सर। वो अकेला ही समझ रहा है कि बाकी सब कहाँ गए? सर वो कोई एक बोलता है तो सब सर, फिर नहीं बाकी पता सब चल चुप जाते हैं। नहीं बारी मेरा बारी। सब क्वेश्चन ही है। अब मुझे नहीं सर, समझ में आता कि क्लास नहीं है ना यार, अब सामने शक्ल देख के समझ में आता है किसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे बच्चे जब तक बोलेंगे आपने नहीं तब तक मुझे स्टार्टिंग समझ वाले नहीं आएगा। हाँ सर जब हमारा बेस्ट सर मेरे को हुआ था तब मीनसन आपने की पोजीशन समझ में आ गई सर, उसके बाद से समझाएंगे फिर से। बेटा मीन सन तो मैंने अभी बात ही नहीं करी है, तो ट्रू सन की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि डेक्लिनेशन किसकी होती है? ट्रू सन की। मीन सन तो मैंने बताया नहीं हाँ ऐसा सर, कुछ भी। सॉरी। हाँ सर, वो डेफिनेशन से समझ गया था सर, उसके बाद से क्या बोला? कुछ बोला ही नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा कि जहां पर भी हमारा ट्रू सन है जो हमने डायग्राम बनाया उसके ऊपर से सर आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं कह रहा हूं कि ये जो ट्रू सन है, ये वाला ट्रू सन है, दिस इज ट्रू सन। टीएस लिख दिया मैंने। अब थोड़ा सा बेहतर हुआ। एक तो पहले सब लोग मुझे पिन करके ना एक्सपेंड करो अपने डायग्राम को। अब मुझे ये बताओ, हैव अ लुक। मैं इसको ब्लू कलर से बना रहा हूं ताकि कुछ कुछ बात समझ में आए। ये है मेरा नॉर्थ सेलेस्टियल पोल।
यानी ये जो मैंने रेड से मेरिडियन बनाया है अब उसको ब्लू से दिखा रहा हूं, और ये वाला पॉइंट है इक्विनॉक्शियल पे। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। चलो मैं और बना देता हूँ। ये तो मैंने बना दिया इक्विनॉक्शियल, ये रहा इक्विनॉक्शियल, दिस इज इक्विनॉक्शियल, जो कि ये है और ये है, दोनों सेम चीज। अब कुछ बात समझ में आ रही है? और ले लेता हूँ। ये मेरा है, यार एक तो रेड पेन की प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, आई नीड टू सॉर्ट दिस आउट टुडे। दिस इज ट्रू सन, और ये ट्रू सन की शैडो है, ट्रू सन शैडो, ये वाली। अभी थोड़ी और क्लैरिफिकेशन हुई? अरे भाई कुछ तो बताओ मालिक। ये जो डॉट है सर वो है शैडो। हाँ ये जो है ये शैडो है ना भाई। ट्रू सन तो हमेशा एक्लिप्टिक पे रहेगा ना बेटा, हाँ या ना? यस सर। तो ये तो इक्विनॉक्शियल पे मैं कुछ बना रहा हूं, तो ये ट्रू सन से जो मेरिडियन पास होके इक्विनॉक्शियल पे फॉल किया, वो बेसिकली उसकी शैडो यहाँ गिरेगी। हाँ यस शैडो सर। समझ में आया? जाता हूँ अभी। चलो अभी पहले और एक चीज बना लूं फिर बात करता हूँ। अब मैं बना रहा हूं, ये मैंने बना दिया एक्लिप्टिक। ध्यान से देखो, ये क्या था? फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज। तो बेसिकली मैंने ये जो ट्रायंगल है वो मैंने ये बना दिया। ध्यान से देखो, मुझे ऐसा लग रहा है आधी क्लास या तो सो रही है या आधी क्लास को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, या फिर आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा। सर समझ रहा आ रहा है सर, आ रहा है। कोई नहीं, मैं अभी टाइम देता हूँ, डाइजेस्ट करने का टाइम देता हूँ। मुझे मालूम है डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई, एक बार समझ में आ गया ना तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है तो आराम से पकड़ में आएगा। और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन 30 नंबर का आता है, 30 मार्क्स का, 30 नंबर फ्री के हैं। सर हाँ बेटा। सर वो एरीज क्या होता है जहाँ पे एक्लिप्टिक नॉर्थ टू साउथ कट करता है ना? ओ ओ ओ ओ माय मिस्टेक, ये लिब्रा होगा ना? सॉरी माय मिस्टेक, सर वो तो लिब्रा होगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस दिस इज लिब्रा, माय मिस्टेक, दिस इज लिब्रा, दिस इज लिब्रा। अब ठीक है? हाँ जी सर। हाँ सर। अब मुझे एक बात बताओ, इक्विनॉक्शियल से जो सन की पोजीशन है क्या उसको डेक्लिनेशन कहते हैं? हाँ जी सर। क्या इसकी वैल्यू 10 डिग्री 42 मिनट नॉर्थ है? हाँ जी सर। ओके वेरी गुड। अब मुझे बताओ, इस डायग्राम पे देखना पहले, ये वाले एंगल को क्या कहते हैं? सर ये वो हो जाएगा 23.5 ऑब्लिक्विटी। ऑब्लिक्विटी ऑफ एक्लिप्टिक। अगर ये एंगल ऑब्लिक्विटी है तो ये एंगल भी तो ऑब्लिक्विटी है, ये वाला एंगल। ध्यान से देखो, दिस इज द एंगल बिटवीन एक्लिप्टिक एंड इक्विनॉक्शियल, दिस इज आल्सो एंगल बिटवीन एक्लिप्टिक एंड इक्विनॉक्शियल। तो दिस एंगल इज 23 डिग्रीज 26.7 मिनट, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। ध्यान से देख लो, ध्यान से, सही है? सर बट वो तो लिब्रा से होके पास कर रहा है ना, तो आपने जो इक्विनॉक्शियल लिया वो फ्रंट वाला लिया हुआ है, मतलब बात वो तो एक ही है फ्रंट बेटा। वाला नहीं लेकिन डिक्लिनेशन के लिए।
तू मुझे एक काम कर, तेरे हाथ में दो कड़े हैं, दो कड़ों को एंगल बना ले, जो आगे से बनेगा वही एंगल तो पीछे से बनेगा कड़े का, दूसरे से एंगल। कड़ा समझता है? हाँ सर कड़ा है। दो कड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। देख तेरे को ये अभी बात समझ में आ जाएगी, जो तेरे को डाउट आ रहा है ना, जो एंगल आगे से बनेगा वही तो दूसरे से दूसरी साइड से बनेगा कड़े के। दो हाँ कड़ों यस को सर। एंगल पे रख ले और फिर समझिए बात को। हाँ सर एक सही तरफ है। समझ में आ गई बात? भाई जो आगे वाली साइड से कड़ा का एंगल बन रहा है वही पीछे वाली साइड से भी तो वही एंगल बनेगा यस दोनों के सर बीच यस में। क्लियर होगी बात? यस सर। वेरी गुड। अब आगे देखो, अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज है? यस सर। अगर फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज है तो ये डिस्टेंस एस एच ए लीब्रा कितना होता है? 180 डिग्री सर। 180 डिग्री, इसमें कोई डाउट? अगर मैं लीब्रा से मीन सन की शैडो तक के डिस्टेंस को x कह दूं, x, तो मीन, सॉरी माय मिस्टेक, ट्रू सन, दिस इज ट्रू सन। ट्रू सन ये जो है, ये ट्रू सन की प्रोजेक्शन है, शैडो है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं एस एच ए ट्रू सन इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस x? क्या ये बात सही है? यस सर। सर समझ नहीं आया ये। कोई बात नहीं, एस एच ए लीब्रा समझ में आया तेरे को बेटा? यस सर। ओके, एक बात बताओ, जो ट्रू सन है क्या वो कभी भी इक्विनोक्शियल पे हो सकता है? हो सकता है सर। हो सकता है कैसे सर। होगा? चलेगा भाई, ट्रू सन विल ऑलवेज बी ऑन द इक्लिप्टिक, कोई डाउट नहीं है इसमें, वो इक्विनोक्शियल पे कभी भी नहीं होगा। सॉरी सर एक पॉइंट पे तो आएगा ना सर। माय मिस्टेक। इक्विनोक्शियल पे होगा, एरीज पे या लीब्रा पे, सही है? हाँ सर। ओके, माय मिस्टेक। ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो ट्रू सन है इस वाले डायग्राम पे, वो इस वक्त तो लीब्रा पर ही है, सॉरी इस वक्त तो एक्लिप्टिक पर ही है। यस सर। और जो मीन सन है वो हमेशा इक्विनोक्शियल पर ही होगा। यस सर। तो जब भी, इसका मतलब ये हो गया मीन सन अपने प्लेटफॉर्म पर है और एक ट्रू सन अपने प्लेटफॉर्म पे है, और दोनों प्लेटफॉर्म अलग अलग हैं, ये बात भी सही है? यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी दो चीजों को कंपेयर करने के लिए दोनों चीजों को किसी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। और हमारी सारी जो थ्योरी है उसमें हमेशा हमने सब चीजों को इक्विनोक्शियल पे उतारा है। यस सर। तो ट्रू सन को अगर इक्विनोक्शियल पे उतारना है तो क्या करना पड़ेगा? ये वाला मेरिडियन की शैडो जहां पर गिरेगी उस पॉइंट पे हम ट्रू सन को मेजर कर सकते हैं। कर लिया सर। तो ये जो x मैंने लिखा हुआ है, क्या वो लीब्रा से ट्रू सन तक का डिस्टेंस नहीं है? यस सर। तो एरीज से ये ट्रू सन तक का डिस्टेंस 180 प्लस x नहीं हो जाएगा? हाँ हाँ सर हो सर। जाएगा। यस तो उसी को SHTS भी तो कह सकते हैं, एरीज से ट्रू सन तक का डिस्टेंस मेजर्ड ऑन द इक्विनोक्शियल। हाँ जी सर कह सकते हैं। अगर कह सकते हैं तो SHTS की वैल्यू ये हो गई अभी के लिए। SHA मीन सन मुझे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 206 डिग्री 36.8।
इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसे क्या कहते हैं? लेट्स से ये मीन सन ये रहा, तो ये मरीडियन पास हुआ मीन सन से, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसे क्या कहेंगे? इक्वेशन ऑफ टाइम सर। इक्वेशन ऑफ टाइम। Absolutely. तो क्या मैं इससे इक्वेशन ऑफ टाइम निकाल सकता हूं? यस सर। हाँ जी, 1 hour 3 minutes 39 seconds आ रहा है सर। एक सेकंड रुक, मैं तेरी बात का जवाब, तो 2 मिनट है, तेरा आंसर ठीक लग रहा है मेरे को। क्या ये इक्वेशन टाइम होगा? इसका मतलब अगर मैं किसी तरीके से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं, मेरा सारा काम हो गया। यस सर। उसको उसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ना। बिल्कुल सही बात है, लेकिन पहले मुझे x की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना बेटा। सर ये लास्ट वाला एक बार फिर से समझाना सर। लास्ट वाला मतलब सर ये जो सर इसको इक्वेशन ऑफ टाइम कैसे आई सर? बेटा मैं ये कह रहा था SHA-TS हमने समझा अभी, और मीन सन तो मुझे SHA मीन सन की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, देखो ध्यान से। हाँ सर दे रखी है। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, यानी कि ट्रू सन ये रहा, मीन सन ये रहा, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वही तो इक्वेशन ऑफ टाइम होता है। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, ओके सर ओके सर। तो इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वेशन ऑफ टाइम, वही निकालने को बोला है हमारे को। तो अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूं किसी तरीके से, इफ आई फाइंड आउट x समहाउ, मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई? 2 मिनट देना, पहले डाइजेस्ट करो, फिर बताता हूँ x कैसे निकालना है। सर ये राइट एंगल स्फेरिकल ट्रायंगल हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिकॉज all meridians fall on the equinoctial at all meridians fall on the equinoctial at 90 degree। तो PZ ट्रायंगल बना दिया, सॉल्व करो, आंसर आ गया। सर 1 मिनट। हाँ, किसी ने आंसर बोला था, पहले बताना किसने बोला था, अब बात करते हैं। नवदीप? नहीं सर, मोहित 1 hour 3 minutes 39 seconds। नहीं बेटा, 1 आवर कैसे हो सकता है? तू मुझे खुद बता, इक्वेशन टाइम की वैल्यू मैंने तुझे क्या लिखवाई थी, मैक्सिमम कितनी होती है, 14 या 16? ओके सर, एक बार चेक करता कैलकुलेशन। हाँ चेक करो। कितने लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया क्या करना है? एक बार हाथ खड़ा करें ताकि मुझे आइडिया मिले कितने लोगों को समझ में आ गया। किसी को समझ नहीं आया? सर आ गया, बट मेरे में ऑप्शन नहीं आ रहा रेज हैंड का। ओके, ऐसा क्यों हुआ? पता नहीं सर, शायद दूसरे डिवाइस में मैंने लॉगिन किया तो नहीं आ रहा यहाँ पे। अच्छा चलो, ऐसा होना नहीं चाहिए। और भाई बाकी लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, अभिषेक, गुरमीत, शुभम, मोहित, शाश्वत, शिवम। कर रहे हैं सर। सर कर रखे खड़े तो। चलो कोई बात नहीं, करो करो करो, ट्राई करो एक बारी।
थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट एक बार समझ में आ गया तो एग्जाम में ये वैल्यू बाय वैल्यू यही आंसर क्वेश्चन आता है। सर इक्वेशन ऑफ टाइम में 3 मिनट 8 सेकेंड है क्या सर? बिल्कुल सही, प्लस या माइनस? सर प्लस। बिल्कुल सही, बुलसआई। सर मेरा हाँ जी बोलो। सर इक्वेशन ऑफ टाइम 4:36 आया सर। 4:36 क्या? 4 मिनट 36 सेकेंड? हाँ सर। ना सही नहीं है, देख तू कैलकुलेशन चेक कर अपनी बेटा। तेरी एक्स की वैल्यू बता मुझे क्या आई पहले। सर एक्स की वैल्यू बता रहा हूँ सर, ये जो निकाला है सर 4 डिग्री 36 मिनट आया सर। क्या एक्स की वैल्यू? नहीं यार। हाँ सर वो कन्वर्ट नहीं किया। सर आंसर क्या आ रहा है सर इक्वेशन ऑफ टाइम? बेटा प्लस 3 मिनट 8 सेकेंड कुछ आएगा। 3 मिनट 8 सेकेंड। हाँ आई थिंक सो, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। सर हाँ, एक्स 3 की मिनट 8 वैल्यू सेकेंड आएगा। सर एक्स की वैल्यू 25 डिग्री 45.4 मिनट आ रही है। नहीं, एक्स की वैल्यू 25 डिग्री 49.8 आ रही है। तुमने 23.5 लेके करी है, 23 26 7 लेके करी है 23.5 सर। ना, 23.5 नहीं लेनी। अगर 23.5 ली है तो फिर ठीक है आंसर, बट इसको यू टेक एज 23 26.7। सर कितना बताया आपने? 3 सेकेंड 7.2। 3 मिनट 8 मिनट 3 मिनट 8 सेकेंड। हाँ सर 3 मिनट 7.2 सेकेंड आ रहा है मेरा। हाँ बिल्कुल ठीक है। सर मेरे एक्स की वैल्यू 27 डिग्रीज 49 मिनट्स आ रही है। बेटा एक बार एक्स की वैल्यू को दोबारा रिकैलकुलेट कर, तूने गड़बड़ करी है कुछ। हाँ सर अब 25 डिग्री 49.8 मिनट आ रही है।
बिल्कुल सही है बेटा। तो इक्वेशन ऑफ टाइम एंगल फॉर्म में निकाल, फिर उस एंगल फॉर्म को टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। सर इक्वेशन ऑफ टाइम प्लस 3 मिनट 15.2 सेकंड। नहीं बेटा तेरा आंसर गड़बड़ है, 15 नहीं आएगा, 8 सेकंड आएगा। देख कुछ गड़बड़ करी है। आंसर बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं। एक्स की वैल्यू आएगी 25 डिग्री 49.8। सो SHATS की वैल्यू आएगी 205 डिग्री 49.8। SHAMS माइनस SHATS की वैल्यू आएगी 0 डिग्री 47 मिनट। और इक्वेशन ऑफ टाइम की वैल्यू आएगी प्लस 3 मिनट 8 सेकेंड। आंसर बोर्ड पे लिखे हुए हैं, नोट डाउन कर लो, घर पे करना। कल क्लास है मेरे ख्याल से मेरी तुम्हारे साथ में एक, वहां पर डिस्कस करेंगे फर्दर फ्रॉम हियर। ठीक है, यहाँ क्लास खत्म कर रहा हूँ। डू इट एट होम। छोटा सा है, 5 मिनट लगेंगे सिर्फ। काफी हद तक पहुंच गए हैं बाकी बच्चे, काफी लोग पहुंच भी गए हैं। जो लोग अटक गए हैं वो 5-10 मिनट और लगाना, बस उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। बट एक बार घर पे कर लेना इसको, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और इससे आगे की चीजें। प्लस अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो इसी पे बात करेंगे पहले। ठीक है सर यूटी एंगल फॉर्म में 47 मिनट आ रही है। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, 0 डिग्री 47 मिनट। देख यहाँ पर हाँ सर, ये सर 0 डिग्री 47 मिनट ऐसे लिखना है उसको, खाली 47 नहीं लिखो, कंफ्यूजन होगी उसमें। हाँ सर 0 डिग्री 47। बिल्कुल ठीक है, उसको टाइम में कन्वर्ट कर लो। ये रहा आंसर, इसके बाद ये है आंसर। सर मेरे ही तो सर एक्स की नहीं आ रही वैल्यू, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। कोई बात नहीं, घर पे आराम से दोबारा करना, आ जाएगी आ जाएगी। ठीक है, कल डिस्कस करते हैं। यहाँ क्लास खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। डू इट एट होम। 5-10 मिनट का काम है, इससे फायदा भी होगा और थोड़ी सी घर में प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके सर। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच गाइस। सी यू टुमारो। आई थिंक आई हैव अ क्लास इन टुमारो मॉर्निंग समवेयर विद यू गाइस। सो कल बात करते हैं बाकी। चलो, किसी को कुछ पूछना है? एनीथिंग? सर ये एग्जाम से पहले प्रिपरेशन लीव मिलेगी कि नहीं, एक आध दिन की? सर मेरी आप लोगों से बातचीत हुई थी, मैंने आपको कहा था कि ये जो अभी भाई दूज की छुट्टी मैं कर रहा हूँ, एग्जाम से पहले मेरे से किसी छुट्टी की उम्मीद मत करना, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। ठीक है हाँ सर, अगर एक आधी मिल जाएगी छुट्टी तो थोड़ा बेटर ही रहेगा। वो मैं ठीक है, बट वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी मैं कोई वादा नहीं कर रहा हूँ, वो मैं आपको लास्ट 1 या 2 तारीख के आसपास जो टाइम टेबल बनेगा उस पर ही बता पाऊंगा। ओके सर, ओके। ठीक है, चलो।